नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। अगर आप मंत्र उपासक, साधक, एस्ट्रोलॉजर, नंबरोलॉजर, टैरो रीडर, रेकी, प्राणिक हीलर या किसी भी पद्धति से उपचार करते हैं, कोई आध्यात्मिक उपचार करते हैं, तो पंचांगुली साधना आपके लिए अनिवार्य मानी जाती है। इस साधना से आपकी हीलिंग करने की क्षमता, उपचार करने की क्षमता तेजी से बढ़ जाती है। साधना में सिद्धि जल्दी मिलनी शुरू हो जाती है, बल्कि आपका प्रभाव तेजी से पड़ना शुरू हो जाता है। साधना जल्दी जल्दी सिद्ध होने लगती है और आपके अंदर किसी भी व्यक्ति का प्रिडिक्शन करने की क्षमता, किसी व्यक्ति के बारे में, आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो किसी के बारे में जानकारी मिलने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है और आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और जो भी आप उपचार करते हैं, उसकी उपचार करने की क्षमता तेजी से बढ़ जाती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर के आप बुकिंग कर सकते हैं। नमस्कार। प्राचीन मंत्र विज्ञान की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मणिपुर चक्र क्लीनिंग का। मणिपुर चक्र, जिसे सौर जालिका, सोलर प्लेक्सस, सूर्य केंद्र कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र माना जाता है। सूर्य की जितनी भी रश्मियां हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, हमारे मणिपुर चक्र में प्रवेश करती हैं और यहाँ से ऊपर के चक्रों को और यहाँ से नीचे के चक्रों को ऊर्जा सप्लाई करती हैं, जिससे सभी तरह के जो चक्र हैं, हमारे सातों चक्र हैं, अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। अगर किसी कारण से ये चक्र कमजोर हो जाए, ये चक्र हमारा जो छाती के नीचे का जो चक्र है, नाभि के ऊपर का सूर्य चक्र जो है, इसे मणिपुर चक्र कहा जाता है, ये कमजोर हो जाए किसी भी कारणवश, या इस पर ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो आप महसूस करेंगे कि कोई न कोई समस्या आपको आ गई है। इसका संबंध सुरक्षा से माना जाता है, फिर शारीरिक सुरक्षा हो, मानसिक सुरक्षा हो, आध्यात्मिक सुरक्षा हो। नॉर्मली आपको एक छींक भी आ जाए तो इसका मतलब यह है कि आपका मणिपुर चक्र वीक हो गया है या इनबैलेंस हो गया है। तो शारीरिक प्रॉब्लम हो, मानसिक प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का, तो जब तक ये चक्र कमजोर नहीं होगा तब तक आपको कोई प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है। तो ये चक्र सिक्योरिटी माना जाता है, सुरक्षा देता है। सुरक्षा सिर्फ, कहते हैं ना, किसी भी तरह की सुरक्षा, वो सुरक्षा हो सकता है किसी बीमारी के आने की, किसी अनहोनी होने की, कोई हादसा होने की। एक लोगों के मन में डर होता है ना, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं मुझे कोई बीमारी ना लग जाए, कहीं मुझे ये समस्या ना हो जाए, कहीं मुझे वो समस्या ना हो जाए, कहीं रास्ते में कोई मुझे मारे नहीं, कहीं रास्ते में कोई हादसा मेरे साथ ना हो जाए, कहीं रास्ते में कोई मुझसे मेरे ऊपर हमला ना कर दे, कहीं मेरे घर में चोरी ना हो जाए। मतलब इनसिक्योरिटी जिसको कहते हैं, इनसिक्योरिटी जो है उसका संबंध मणिपुर चक्र से होता है। और मणिपुर चक्र का अगर अभ्यास करते हैं, आप इसका प्रैक्टिस करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच है, ये धीरे धीरे कम हो जाती है। जितने भी प्रकार की असुरक्षा की भावना है, ये धीरे धीरे कम हो जाती है। और इसलिए ये चक्र बहुत खास माना जाता है। ये चक्र, आप कहीं एक अन्य लोगों के बीच में जा रहे हैं जहां पर आपको अनजाना डर लग रहा है, तो ये चक्र को क्लीन करके जाइए। कहीं भी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो शत्रु वाली जगह पर जा रहे हैं, जहां आपको खतरा है, तो ये माना जाता है कि ये चक्र को क्लीन करके जाइए। ये आपके मनोबल को बढ़ाता है। तो इसका अभ्यास कैसे करें? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाइए। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाइए। और इसके बाद क्या करिए, सेम तरीके से आप अपने मणिपुर चक्र पर हाथ रखें। मणिपुर चक्र मैंने पहले कहा, हार्ट के नीचे का जो भाग है वो मणिपुर चक्र है, नाभि का ऊपर का भाग है वो मणिपुर चक्र है। तो मणिपुर चक्र में हम हाथ रखें। हाथ रखने के बाद आगे चक्र पर ध्यान दें और सामान्यतः 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर हो सके रोक रखें,
फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। इसके बाद यही पोज में यानी मणिपुर चक्र पर हाथ रखकर आपको 10 बार क्लीनिंग प्राणायाम करना है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ क्लीनिंग प्राणायाम कैसे करते हैं। क्लीनिंग प्राणायाम का मतलब है हमने ऐसे हाथ रखा और ऐसे हमने जोर से सांस खींचा और पूरी जोर से निकाल दिया और होल्ड कर लिया। पूरी सांस बाहर निकाल दी और होल्ड कर लिया। थोड़ी देर तक आप महसूस करेंगे जैसे थोड़ी देर में दम घुट रहा है। जब दम घुटे तो जोर से खींचो और छोड़ो। इसको एक प्राणायाम करते हैं, इसको एक प्राणायाम कहते हैं। यानी ऐसे ये एक प्राणायाम यानी हमने जोर से खींचा और पूरी ताकत से सांस को बाहर निकाल दिया और होल्ड कर लिया। और होल्ड करने के बाद जितनी देर तक हो सके होल्ड किया, फिर जब दम घुटा जोर से सांस खींचा और छोड़ दिया। ये एक प्राणायाम। ये 10 प्राणायाम करें। इसको क्लीनिंग प्राणायाम करते हैं, इसको क्लीनिंग प्राणायाम कहते हैं। तो ये प्राणायाम करने से हमें बेनिफिट ये मिलता है, हमारे अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है वो निकलनी शुरू हो जाती है और इस तरीके से आपको फायदा मिलता है। वैसे भी आपको पता होगा कि जो क्लीनिंग प्राणायाम का सिंपल सा नियम है कि हम जो कार्बन का जो सामर्थ्य हमारा हम बाहर छोड़ते हैं उसकी तुलना में 10 गुना ज्यादा कार्बन बाहर निकलता है ये प्रैक्टिस करने से। क्योंकि जैसे ही आप सांस खींचते हैं, खींचने के बाद सांस बाहर निकाल देते हैं तो अंदर ऑक्सीजन न होने की वजह से दम घुटता है। तो दम घुटता है तो जो चिपका हुआ कार्बन है वो भी ढीला होता है। फिर जब जोर से सांस खींच कर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से मणिपुर चक्र पर हाथ रखकर 10 बार आपको ये प्रयोग करना है और इससे आपको महसूस होगा कि कुछ ही दिनों में आपको स्फूर्ति महसूस होगी, आपकी सोच में परिवर्तन आपको महसूस होगा। और जैसे कहीं भी इनसिक्योर जगह पे जा रहे हो, जहाँ असुरक्षा है, जहाँ पर हल्का सा डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे लोग होंगे, किस तरह के लोग होंगे, तो जब ऐसी परिस्थिति में आप वहां पर जाएं तो सिंपल सा है कि यहाँ पर हाथ रखें, 10 बार आप क्लीनिंग प्राणायाम करें और जाएं। सिंपल सा है, इसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, कोई मंत्र पूजना है ऐसा भी कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ क्लीनिंग प्राणायाम करें और जाएं। इस तरीके से आप देखें कि आपके जीवन में जैसे परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, आपकी सोच पॉजिटिव होती है। सोच जो पॉजिटिव होती है इसका मतलब ये तरक्की की निशानी है। जो नकारात्मक जो लोग ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं, उनके हर कार्य में रुकावटें बहुत ज्यादा आती हैं। सिंपल सा है, आपके कार्यों में रुकावट आ रही है तो ज्यादा आपकी सोच नेगेटिव है, इसके लिए ज्यादा रुकावट आ रही है। पॉजिटिव सोचने से क्या है, जो रुकावटें हैं भी तो पॉजिटिव सोचने से आपके दिमाग में वो आइडियाज आते हैं कि नेगेटिव चीजों को निकाले कैसे। इस तरीके से आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं। तो इसका फायदा उठाइए, तरक्की करिए। फायदा मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के आप मदद करें। लेकिन याद रखें कि कुंडलिनी ध्यान का अभ्यास शिविर हम लोग पूरे इंडिया में करते हैं, फ्री करते हैं। अगर आपकी संस्था है, आपका कोई ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई महिला मंडल है, तो आप अपने ग्रुप में, आप अपनी संस्था में हमारा कार्यक्रम 2 या 3 दिन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये टोटल फ्री है। ये प्रैक्टिकल कुंडलिनी ध्यान शिविर कहलाता है जो हम लोग फ्री करते हैं, पूरे इंडिया में करते हैं। तो आप करवाना चाहते हैं अपने एरिया में, अपनी जगह पे, अपने यहाँ पर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।